हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नई कविता। नई कविता से संबंधित जितने भी PYQ हैं उसको हम लोग आज देखेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले हम आधुनिक काल से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन सभी से जितने भी प्रश्न थे उन सबको हम पढ़ चुके हैं। आज हम नई कविता से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक थे, कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो नई कविता के प्रवर्तक थे अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो कि तार सप्तक के संपादक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, हम इसकी व्याख्या कहीं कहीं जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए, क्योंकि वो पढ़ने लगते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, इसका PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा ग्रुप में। आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए और वहाँ पर आप लोगों को दे दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं। क्या लक्षण हैं? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। बात करें यदि शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, तो ये इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। ठीक है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अक्सर ये देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध भी मिलता है, और जहाँ तक बात करें छायावाद की, उसमें भी दिखाई देता है। ठीक है, नई कविता के दो तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। दो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। वह अनुभूति क्षण की हो या एक समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ नई कविता पत्रिका का प्रकाशन? 1954 में। 1954 में जब प्रयोगवाद समाप्त होता है। प्रयोगवाद स्टार्ट होता है कब? 1943 से। 1943 से प्रयोगवाद स्टार्ट होता है, और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष भी 1943 है। ठीक है, उसी समय से, उसके जस्ट बाद ही 1954 में नई कविता का आरंभ होता है। सन 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, से हुआ। 1947 में जब अज्ञेय ने प्रतीक पत्रिका है जिसके संपादन करता है अज्ञेय, प्रकाशन आरंभ किया, तब मुक्तिबोध की कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। प्रश्न नंबर 4 है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1954। यहाँ नहीं है, अगला ऑप्शन देखते हैं। 1954 कहाँ है? 1954 ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी में है। प्रश्न नंबर 5 है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति है? बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों दिखाई देती हैं नई कविता में। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन है? ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा। 5 हैं, बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता, मानवतावाद की नई परिभाषा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया है कि नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया। प्रयोगवादी कवि कौन कौन से थे हम इस पर ट्रिक बता दिए हैं, और उन 28 कवियों को भी जो तार सप्तक में है उनको बता दिए हैं, और प्रयोगवादी कवियों को भी। ठीक है, नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्थापक में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, नई कविता के संस्थापक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, लघु मानव की धारणा
किस प्रवृत्तिगत विशेषता है, किसकी है? लघु मानव की धारणा किस वाद में आती है? नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद और छायावाद। तो लघु मानव की धारणा नई कविता के अंतर्गत आती है, इसकी विशेषता है, इसकी प्रवृत्ति है। ठीक है। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक आँच को लिए दिए उपेक्षित था। इस लघु मानव का अर्थ यदि मनुष्य की लघुता को खोज खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है, तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। नई कविता की प्रवृत्तियों की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं, स्वीकारात्मक दृष्टि है। अतः लघु मानव की अवधारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। प्रश्न नंबर 7 है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। कथन किसका है? तो ये कथन है राजेंद्र यादव की। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन राजेंद्र यादव का है। ठीक है। तो नई कविता में सिर्फ 7 ही क्वेश्चन थे और हम लोगों ने पढ़ लिया। आज की क्लास यहीं तक रहेगी और इसका पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा। आधुनिक काल से शुरू हुआ है। इसमें आधुनिक काल है, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ठीक है। तो ये सारे पीडीएफ के सारे क्वेश्चन इसी पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। प्रश्नों से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी जो व्याख्या है वो है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग व्याख्या पढ़ें और उसको समझें। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। उस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें निबंध पढ़ेंगे, निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, जीवनी आती है, आत्मकथा, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, यात्रा वृत्तांत आदि सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।